Hi, good morning. In this part of the video, we are going to explain Gillu, written by Mahadevi Verma. This is from class 10th Bihar Board, Panorama Part 2. तो हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर गिल्लू है इसको कवर करेंगे, जानेंगे कि आखिर में क्या क्या इसमें मीनिंग दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहला जो है आपका थोड़ा सा महादेवी वर्मा के लाइफ के बारे में दे रखे हैं, फिर चैप्टर शुरू है गिल्लू। तो देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में क्या सब दे रखे हैं। दे रखे हैं महादेवी वर्मा 1907 to 1987, मतलब जिनका जन्म 1907 में हुआ था और डेथ जो है 1987 में हुई थी, वॉज ए लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। वो क्या थी? हिंदी में जो छायावादी जो कविता के जो लोग होते हैं उनमें एक बढ़ती हुई लीडिंग कवित्री थी, पोएटिस थी। शी वॉज ऑल्सो वेल नोन स्टोरी राइटर, वो एक जानी मानी हुई कहानी की लेखिका भी थी। एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, और जो लोकप्रिय हिंदी साप्ताहिक जो चांद है उसकी वो संपादक भी थी। एडिटर मतलब संपादक। सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीप शिक्षा, उनके कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य है या लेख हैं जो उन्होंने लिखे हैं वो आते हैं उसमें दीप शिक्षा, यमा, निहार जो एक पोएट्री कविता है, उसके बाद श्रृंखला की कड़ियां, उसके बाद मेरा परिवार। शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड द जनपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ पद्म भूषण। वह किस किस चीज को पाने वाली थी, किस किस अवार्ड को? रिसिपिएंट मतलब पाने वाला। तो पहला है मंगला प्रसाद प्राइज, फिर है भारत भारती अवार्ड, उसके बाद है जनपीठ अवार्ड और साथ में इनको पद्म भूषण भी मिला था। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी, वह साहित्य एकेडमी की भी चुनी हुई जो है साथी थी। फेलो मतलब साथी होना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इस मैजेंटा कलर में दे रखे हैं, पहला में हल्का सा पिंकिश भी है, मैजेंटा भी है, जो कलर आप इसको मानते हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, कहते हैं कि जो ग्रुप में आप काम कीजिए और नीचे दिए गए जो चीज है उसको डिस्कस कीजिए। मतलब लिखना नहीं है इसको, केवल आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डू यू लाइक स्टोरीज, क्या आपको कहानी पसंद है? फिर कहता है दूसरा में, पसंद है तो बताइए, व्हाई डू यू लाइक स्टोरीज, आपको कहानी क्यों पसंद है? और तीसरा में है टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, मतलब आदमी और जो जानवर के बीच कोई भी लव वाली स्टोरी है, उनके ऊपर जो प्रेम है उनके बारे में कोई भी कहानी बताइए। तो यू हैव टू डिस्कस इन इंग्लिश विद द फ्रेंड्स, यू हैव टू मेक स्मॉल ग्रुप्स। इफ दे आर द गुड इंग्लिश स्पीकर देन यू कैन जस्ट इंटरेक्ट विद देम एंड दे कैन जस्ट एनहांस द कम्युनिकेशन स्किल इन दिस वे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं गिल्लू यहां से शुरू है और पैराग्राफ जो है छोटा भी है, इसमें थोड़ा बड़ा भी है, तो पैराग्राफ को भी देखते हुए चलना है। तो यहां से कहानी शुरू होती है और यहीं पर मैं जो नैरेटर होती है, जो इस पूरी चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर होती है, कैरेक्टर मतलब पात्र होती है, उनका एनकाउंटर जो है वो गिल्लू से होता है। गिल्लू तो इनका नाम बाद में पड़ता है, लेकिन जो कैरेक्टर होती है महादेवी वर्मा या नैरेटर होती है इस चैप्टर की, वो देखती है कि गिल्लू किस अवस्था में इनको मिलता है और कैसे मिलता है। वो यहीं से शुरू होता है, पहले वाले पैराग्राफ से। तो ये जो गिलहरी इनको मिलता है वो कैसी अवस्था में मिलता है, वो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं। कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द वेरेंडा फ्रॉम द रूम, यहाँ पे महादेवी वर्मा या खुद जो नैरेटर है वो कहती है यहाँ पे कि जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी उसकी वही बात हुई। अनएक्सपेक्टेडली मीन्स जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। एक सुबह को जब मैं अपने रूम से वेरेंडा पे निकल के आई, वेरेंडा होता है जो रूम के बाहर का जगह होता है, आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पॉट्स, तो मैंने देखा कि दो कौवा जो है खेल खेल में जो है अपनी जो चोंच है उसको बहुत तेजी से जो है फ्लावर पॉट पे मार रहे थे। फ्लावर पॉट मतलब फूल का जो वहां रखा हुआ था जिसमें फूल का पौधा निकला हुआ था।
एज इफ एंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ऐसे मानो कि वो सभी जो है लुक्का चोरी या जिसमें हम छुप छुप के गेम खेलते हैं उस प्रकार के काम में लगे हों, एंगेज हो। तो यहां से नैरेटर को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, चलो चल के देखते हैं आखिर में हो क्या रहा है। Suddenly, my assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being lying hidden. कहते हैं अचानक से मेरा जो मेहनत वाला जो क्रिटिक है, मतलब किसी चीज को गहरा तरीके से सोचने का जो प्रक्रिया है, कौवा के जो मिथिकल टेल है, मिथिकल टेल मतलब शुरू से कौवे के बारे में जो कहानी बताई गई है उसी को मिथिकल टेल यहाँ पे कही गई है, वॉज इंटरसेप्टेड, वो मेरे दिमाग ने पकड़ लिया जब मैं उसको घूर के देखी, गेज करके देखी, टकटकी लगा के देखी। दैट फेल ऑन दैट टाइनी बीइंग, जो कि एक छोटा सा जीव के ऊपर पड़ा। टाइनी बीइंग मतलब छोटा सा जीव के ऊपर पड़ा। वह जीव कहां था, वहीं गिलहरी की बात कह रहा है यहाँ पे। लाइंग हिडन, जो कि छिपा हुआ था। इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट एंड द वॉल, मतलब वो जो फ्लावर का जो पॉट रखा हुआ था, बर्तन, जो फूल का जो दानी रखा गया था जिससे फूल उगा हुआ था, जो मिट्टी का बना था, और जो दीवार थी उसके बीच में थोड़ा गैप जंक्शन बना हुआ था। तो उसी गैप में जो है वो टाइनी बीइंग जो है, छोटा सा जो बीइंग जीव है जिसका नाम गिलहरी है, गिल्लू है, वो उसमें पड़ा हुआ था। और यह चीज किसको दिखाई दिया, महादेवी वर्मा या नैरेटर को दिखाई दिया। मूविंग क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ए टाइनी बेबी स्क्विरल, पास आते हुए मैंने देखी कि एक छोटा सा बेबी सा स्क्विरल या गिलहरी था। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट, जो कि गलती से या एक्सीडेंटली जो है अपने घोंसले से जो नीचे गिरा होगा। यहां मस्ट हैव का मतलब प्रयोग कर रखा है, मतलब जरूर गिरा होगा। मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, संभावना अधिक होती है लेकिन काम नहीं होता है। जैसे तुमने ताजमहल जरूर देखा होगा, तो यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल, लेकिन जरूर नहीं है कि देखा ही होगा, या जस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है देखने की। ठीक है, अब आगे दे रखे हैं एंड वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्रे। अब यह कौवे के द्वारा विचार किया जा रहा है कि इसे एक आसान सा शिकार बना लिया जाए, मतलब किसको, गिलहरी को बना लिया जाए। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was now motionless, clinging to the pouch. कहते हैं 2 घाव उनके ऊपर होने के कारण, जो कौवे की जोड़े के द्वारा हमला करके कारण हो गया था, यह छोटी सी जो ये जीव था उसके लिए इनफ था, क्योंकि यह 2 घाव जो है उसे मोशनलेस बना दिया। अब वो कहीं चल फिर नहीं रहा था और वो बिल्कुल उस पात्र को या बर्तन को जो है बिल्कुल चिपक के पकड़ा हुआ था। क्लिंग मतलब पकड़ना। तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ है उसमें तो यही दे रखा है कि गिल्लू किस अवस्था में जो है अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं एवरीवन रिमार्क्ड दैट ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोज। हर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया बताई, हर किसी ने बताया कि अब यह जो है जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि कौवे के द्वारा इसको इतना ज्यादा तरीके से हमला कर दिया गया, भीषण तरीके से हमला कर दिया गया। He be left alone, इसे अकेला छोड़ दिया जाए, जहां पे है वहां पे उसको छोड़ दिया जाए। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टू देयर व्यूज, लेकिन मेरे दिमाग ने उन लोगों के जो विचार है उनको स्वीकार करने से, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और रिफ्यूज मीन्स मना कर देना, उनकी बातों से को मना मतलब स्वीकार करने से मना कर दिया। एंड देयरफॉर, और इस कारण से I gently lifted him up, मैंने उसको बहुत प्यार से उठाई, and brought him to my room, और उसे अपने रूम के पास लाई। And after wiping the blood from his wounds with cotton wool, और जो कॉटन के बना हुआ जो वूल था, कपड़े थे, उससे उसके खून को जो है, जो घाव हो गया था उस घाव में जो खून बह रहा था उसको पोंछते हुए अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, उसके ऊपर पेंसिलिन मरहम जो है लगाई। नेक्स्ट पैराग्राफ में है आई ट्राई टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक डिप्ड इन द मिल्क टू द माउथ। कहते हैं मैंने कोशिश करी उसको किसी तरह से खिलाने का। मैंने एक पतला सा
छोटा सा जो है कॉटन वूल वीकली, मतलब कॉटन वूल वीक होता है जिसको आप कपड़े को जो है मोड़ के बनाते हैं, उसको मैं दूध में डुबो डुबो देती थी। डिप मतलब डुबोना, और डुबो करके उसके मुंह में देती थी, टू हिज माउथ। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह अपनी मुंह नहीं खोलती थी। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, और जो मिल्क की जो बूंदे हैं, दूध की जो बूंदे हैं, वो मुंह के दोनों तरफ से उनके नीचे चले जाया करती थी। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, मतलब कई घंटे तक उसके ऊपर निगरानी करने के बाद, टेंडिंग मतलब निगरानी करने के बाद, could I manage to pour one drop of water in his mouth, मतलब मैं यहाँ पे could बाद में होना चाहिए, ये थोड़ा सा राइटर ने गलत तरीके से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है only after several hours of tending, यहाँ I पहले होना चाहिए और could बाद में होना चाहिए, लेकिन इसमें मिसप्रिंट कर रखा है, तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ होना चाहिए I could manage to pour, चलिए कोई बात नहीं, लैंग्वेज से समझने की बात है तो समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि कई घंटे तक जो है उसकी निगरानी करने के बाद मैं एक बूंद जो है, कहते हैं पानी, दूध भी नहीं पानी, पोर करने में सक्षम हो पाई, मतलब मैनेज कर पाई। पोर मतलब डालने में, किसमें, उसके मुंह में, इन हिज माउथ। बट लेकिन ऑन द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर, तीसरे दिन वो इतना ज्यादा अच्छा हो गया, एंड एश्योर्ड, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली विश्वास दिला दिया, दैट ही वुड यूज हिज टू टाइनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर, कि वो अब जो छोटे छोटे नन्हे से उनके दो पंजे थे, क्लॉज मतलब पंजा, उसका वो इस्तेमाल करने लगे मेरे उंगलियों को पकड़ने के लिए। एंड गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बीट्स लाइक आइज, और चारों तरफ जो है वो टकटकी लगा के घूर के देखने लगे। उनकी आंखें जो थी, लग रहा था बिल्कुल कांच की बनी हुई गोल गोल से जो है गुटके की तरह लग रहा था। एंड इन 3-4 months, और 3 से 4 महीने में, ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, उसने सभी को जो है चकित कर दिया। जो भी लोग उसको देखता था आश्चर्य में पड़ जाता था कि जो गिल्लू मरने वाला था, जो गिलहरी मरने वाला था, वो आखिर में इतना अच्छा कैसे हो गया। क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गए थे, विद हिज स्मूथ फर, उसके ऊपर एकदम मुलायम सा रोआ आ गया था। बुशी टेल, उसकी जो पूंछ थी बिल्कुल मोटा, एकदम झमकदार हो गया, और वह नटखट हो गया। और उसकी आंखें कैसे हो गई, रिफलजेंट, मतलब चमकीली हो गई, आंखों से चमक आने लगी। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नॉन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। कहते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में पूरा परिवर्तन जो है जारी रहा, फॉलो किया, और हमने उनका नाम जो है गिल्लू के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने एक हल्की जो है वजन वाली फ्लावर बास्केट जो है लटका दी। लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो, और विंडो जो खिड़की थी उसके ऊपर कॉटन वूल की बनी हुई जो है चीज थी वो साथ में रख दी। विद हेल्प ऑफ ए वायर, और साथ में वायर को भी रख दी, वायर से उसको जोड़ दी, मतलब तार की मदद से ऐसा करी। फॉर 2 years, 2 सालों के लिए, दिस वॉज गिल्लूज अबाउट, यह गिल्लू का घर बना रहा। ऑल वर प्लेजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स, मतलब जितने भी लोग आते थे वो खुशी खुशी उसकी जो ये विचित्र सी जो व्यवहार थी, एंटिक्स थी, उससे वो चकित हो जाता करता था। और साथ में उसका जो इंटेलेक्ट था, बुद्धि था, इंटेलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को कारण देने में सक्षम होना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention. कहते हैं कि जब भी मैं कभी लिखने के लिए बैठती थी, तो वह मुझे अपने कब्जे में करने की कोशिश करता था। He would be seized by such an acute desire. Acute मतलब काफी गंभीर उसकी इच्छा होती थी कि वो मेरा ध्यान खींच ले, attract my attention. That he devised a novel way of doing it, जिसे वह बहुत ही प्यार वाला तरीका से करता था या रचा था।
ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, वह हिम्मत करता था मेरे पैर पे भी के पास भी आने का। गो स्विफ्टली अप टू कर्टन्स, बिल्कुल फुर्ती से जो है पर्दे पे जाने का। एंड डिसेंट विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड, और बहुत ही गंभीर या बहुत ही डेंजर वाली जो स्पीड होती है उसी के साथ पर्दे पर से नीचे उतरने का। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, और यह जो अंतराल है, जो तरीका है, वो तब तक चलता रहता था जब तक कि मैं उठ नहीं जाती थी उसको पकड़ने के लिए। ऑन सम ओकेजन्स, कुछ अवसरों पर में, आई यूज्ड टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन ए लॉन्ग एनवलप, मैं क्या करती थी, गिल्लू को पकड़ लेती थी और उसे एक लंबे से जो लिफाफे होते थे उसमें जो है उसके छोटी सी शरीर को रख देती थी। ठीक है। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल, कभी कभी वो क्या करता है तो वो टेबल पर में जो है खड़ा हो जाया करता था। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और वॉल के सहारे जो है खड़ा होता था, बिल्कुल दीवार को पकड़ के। इन सच एन अमेजिंग कंडीशंस फॉर आवर्स, और ऐसी अवस्था में वो जो है वो घंटों तक ऐसा खड़ा रहता था दूसरों को चकित करने के लिए। एंड टू वॉच माई एक्टिविटीज विद हिज रेडियंट आईज, और अपनी जो चमकदार आंखें हैं उनसे मेरी हरकत को या मेरी एक्टिविटीज को देखता रहता था वहां से कि मैं क्या करता हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दे रखे हैं स्मॉल वाले, शॉर्ट वाले, तो इसको मैंने और पार्ट्स ऑफ वीडियो में करा चुका हूं, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, व्हेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू। ठीक है। कहते हैं जब भी उसको भूख लगता था तो वो मुझे ट्विटर करता था, आवाज निकालता था चिक चिक का, या जब उसको कुछ बिस्किट या काजू मिल जाता था तब भी वो ऐसा करता था। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, चिक चिक की जो आवाज होती थी उससे मैं आश्चर्यचकित में पड़ जाता था। व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल्स, जो कि उसके और दूसरे जो और भी स्क्विरल्स थे उसको जानने दिया करता था कि यहां भी कोई और गिलहरी है। दैट वर ऑफन स्पॉटेड नियर द वायर मेश विंडो, जो कि आ जाया करता था उस तार की बनाई हुई जो विंडो के पास जो मैंने तार का आकार बना दिया था वहां पे उसको मैं देखा करती थी। Seeing गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, गिल्लू को खिड़की के पास देख करके, एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर की दुनिया को बहुत क्लोज से प्यार से देखते हुए, मेड मी रियलाइज, इस बात ने मुझे एहसास करा दिया, दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि अब जरूरत है कि उसको आजाद छोड़ दिया जाए, अब उसको मुक्त छोड़ दिया जाए। बाय रिमूविंग सम नेल्स, मतलब वहां से मैंने क्या करी, जो कीले थी जो लोहे की बनी हुई उसको मैंने उखाड़ दी। आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्नर ऑफ द वायर मेश, जो तार की बनाई हुई थी उसमें से इन्होंने क्या करी, कुछ कीले निकाल दी, तो जिससे क्या हुआ, कॉर्नर में एक छोटा सा सुराग हो गया। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, और अब जो है गिल्लू उस ओपनिंग या दरार से जो है बाहर जाने के योग्य बन गया। वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, और अब वो जो है बहुत एकदम खुश था कि अब उसे यहां से जाने का मौका मिलेगा। Due to my important paper and letters, my room used to remain locked in my absence. मेरे इंपॉर्टेंट कागजात, जो महत्वपूर्ण कागजात थे और लेटर्स थे, चिट्ठियां थी, उनके कारण से मेरे जो कमरे थे वो मेरी अनुपस्थिति में बंद रहा करता था। The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gillu would rush onto me and climb up and down from head to toe. वह पल जब मैं रूम को खोला करती थी कॉलेज से आने के बाद, और जैसे मैं कदम रखती थी, स्टेप इन मतलब कदम रखना, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी, गिल्लू एकदम जोर से दौड़ के आता था मेरे ऊपर और मेरे ऊपर चढ़ जाता था, और फिर उतरते हुए मेरे सिर के ऊपर, सिर से उतरते हुए मेरे पैर तक पहुंच जाता था। सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, और तभी से यह इसका नियमित अभ्यास बन गया था। ऑन माई लिविंग द रूम, मेरे रूम को छोड़ने पर, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एक्सिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, गिल्लू भी जो है
जो वायर की बनी हुई जो विंडो में छोटी सी सुराग थी, वहां से वो भी बाहर निकल जाया करता था, क्योंकि इधर जो है नैरेटर महादेवी वर्मा बाहर निकलती थी और इधर गिल्लू भी बाहर, रूम के बाहर इसी रास्ते से निकल जाया करता था। ही वुड स्पेंड द होल डे, वह पूरा दिन बिताया करता था विद हिज लॉट, मतलब काफी ज्यादा अपने साथ, जंपिंग एंड prancing अप एंड डाउन द ब्रांचेस, मतलब कूदते हुए, उछल कूद मारते हुए उन पेड़ की शाखाओं पर में या डालियों पर। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स, मेरे पास बहुत सारे जो है पालतू जानवर हैं, चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फाउंड ऑफ मी, और सभी जो है मेरे लिए बहुत शौकीन है, या जिसका मैं बिल्कुल शौकीन हूं, शौक है मुझे। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम ए प्लेट, लेकिन मुझे याद है कि कोई भी जो है एनिमल या बर्ड्स जो है वो हिम्मत नहीं करता है, मुझे याद है कि वो मेरे प्लेट में से खाना खाने की हिम्मत करे। डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, डेयर मतलब हिम्मत करना, और ईट मतलब खाना, प्लेट से खाना निकाल के खा लेना, ठीक है। नेक्स्ट दे रखे हैं, गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, लेकिन गिल्लू जो है इसमें अपवाद था, क्योंकि किसी भी जानवर या बर्ड्स की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इसके प्लेट से खाना निकाल के खा ले, लेकिन गिल्लू जो है इसमें अलग था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, मतलब वहां पर जिसमें मैं रात का भोजन करने जो है पहुंचती थी, ही वुड इमर्स फ्रॉम द विंडो, वह खिड़की से है बाहर निकला करता था, क्रॉस ओवर द कोर्ट यार्ड, आंगन में चला जाया करता था, उसके दीवार पर में चला जाया करता था, एंड द वरेंटा, और वरेंटा पे चला जाया करता था, रीच द टेबल, टेबल पे चढ़ जाता था, एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, और ऐसा लगता था जैसे मेरे प्लेट में बैठना चाहता हूं, ठीक है। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, बहुत मुश्किल के साथ मैं उसको सिखा पाई कि वो मेरे प्लेट के बगल में बैठे, प्लेट के अंदर आके न बैठे। हिज फेवरेट फूड वॉज काजू, उसका जो फेवरेट प्रिय जो भोजन था वो था काजू, एंड वेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और काफी दिनों तक काजू उपलब्ध नहीं हो पाया, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, तो वह और जो फूड आइटम्स थे उसको खाना खाने से मना कर दिया। एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द सिंग, और भी जो कोई भोजन का आइटम होता था तो वो उसे झूले से बाहर फेंक दिया करता था कि भाई मुझे और कुछ पसंद नहीं है, केवल मुझे काजू ही पसंद है, मुझे काजू ही चाहिए। नेक्स्ट है, around that time, being injured in a motor car accident, I had to spend some days in the hospital. कहते हैं उस समय तक मोटर कार एक्सीडेंट में जो है घायल होने के कारण मुझे कुछ दिन जो है हॉस्पिटल में जो है गुजारना पड़ा। Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing. तो उन दिनों whenever my room was opened, जब मेरा घर खुला रहता था, कमरे खुले रहते थे, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गिल्लू जो है अपने झूले से या अपने घर से बहुत तेजी से दौड़ के नीचे उतरता था। बट ऑन seeing somebody else, he would with the same alacrity, लेकिन किसी और व्यक्ति को देख करके उसी alacrity में, मतलब खुशी में, खुशी के साथ तेजी से काम करते हुए, scuttle back to sit in his nest, बिल्कुल फुर्ती से दौड़ दौड़ के जाता था छोटे छोटे कदम से, और अपने जो उनके घोंसला होता था उसमें वापस से जाके बैठ जाया करता था। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, हर कोई उसे काजू देने की लालच किया करता था। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माय रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन जब मैं अपने झूले को साफ करता था, उनके घर को साफ किया करता था हॉस्पिटल से आने के बाद, या साफ की, आई डिस्कवर्ड इट वॉज फुल ऑफ काजू, तो मैंने पाई कि उनके जो घर है उनमें एकदम काजू भरा हुआ था, और वह काजू को खाया करता था।
which only showed how little he was eating his favorite food those days, जो कि केवल दिखाता था कि उन दिनों जब मैं बीमार पड़ी थी तो कैसे वह अपनी फेवरेट फूड जो है थोड़ा थोड़ा करके खाया करता था। During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead. कहते हैं कि जब मैं कुछ करने के लायक नहीं थी या मेरी इच्छा नहीं थी करने की, तो उसी को इंडिस्पोजिशन कहा जाता है। वह मेरे सिर के पास आके बैठ जाया करता था, ऑन माई पिलो मतलब जो मेरा तकिया था वहां पे, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड, और मेरे जो सिर के आगे वाला भाग होता था उसे हल्का हल्का टच करता था, स्ट्रोक करता था, और मेरे बाल को भी। एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और वह जब जाता था तो ऐसे जाता था मान के चलो कोई नर्स है या कोई अटेंडेंट है जो आता है देखने के लिए, और ऐसा करके वो देख के चला जाता था। When I used to work during summer afternoons, जब मैं गर्मी के दोपहर के समय में काम करने जाया करती थी, गिल्लू वुड एब्स्टेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, गिल्लू जो है बाहर जाने से परहेज करता था, और सिटिंग इन हिज स्विंग, और अपने स्विंग में बैठने से। To keep himself close to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. अपने आप को मेरे पास रखने के लिए और गर्मी की जो टेम्परेचर है, हीट है, उसको उससे निपटने के लिए, टैकल करने के लिए वो बिल्कुल नए तरीके को खोज लिया करता था। He would lie prostrate on the सुराही kept. वह जो है पानी में रखी हुई जो सुराही होती है मिट्टी की बनी हुई, वहां पर मैं बिल्कुल लेट जाया करता था, बिल्कुल दोनों हाथ आगे करके पैर पीछे करके दोनों जो मेरे पास रखा रहता था, kept near me and thus remain cool, और अपने आप को ठंडा रखता था, and also close to me, और मेरे पास भी रहा करता था। चैप्टर जो आप एंड की कगार पे आते हैं और कहते हैं squirrels have a life span of barely 2 years. जो स्क्विरल्स गिलहरियां होती हैं उनकी जो आयु मुश्किल से 2 वर्षों की होती है। As such, गिल्लू's lease of life finally came to an end, और इस तरह से गिल्लू का जो रहने का जो समय काल है वो बिल्कुल अंत होने की कगार पे आ गया। For the whole day he neither ate nor ventured out. पूरे दिन जो है ना तो वो कुछ खाया ना ही बाहर जाने की हिम्मत किया। In the night, even with the pain of going away, रात में जो दर्द थी वो भी ऐसा लग रहा था उसके शरीर से जा रहा था। He came to my bed from the swing. या ये भी कह सकते हैं कि जो महादेवी वर्मा है या नरेटर है उनके शरीर से दर्द कम हो रही थी। कहते हैं रात के समय में वह जो है अपने स्विंग से निकल करके और मेरे बेड के पास आया, एंड क्लच द सेम फिंगर विद हिज आइसी क्लॉज, और ठंडे जो पंजे थे उससे उसी फिंगर को उसने वापस से पकड़ लिया। विच ही हैड क्लंग्ड टू, जिसे उसने पकड़ा था या पकड़ा करता था, इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट, मतलब बिल्कुल मृत्यु के समय जब स्थिति हो जाती है उस समय। ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, मतलब अपने बचपन के दिनों में जब उसका जन्म हुआ था तो उसके दिनों में जैसे वो मेरी फिंगर को पकड़ता था, वही फिंगर वो जो है उस रात को उतर करके अपने स्विंग से जो है मेरा फिंगर पकड़ लिया। द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड, जो पंजे थे वो इतने ज्यादा ठंडा हो रहे थे, दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, कि मैंने हीटर जलाई, एंड ट्राइड टू गिव हिम सम वार्मथ, उसे कुछ गर्म देने की कोशिश करी। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी वह चल बसी, मतलब वह इस दुनिया में नहीं रहा, वह खत्म हो गया। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. उसका जो स्विंग था वह उस हुक से निकाल दिया गया, और जो ओपनिंग था वायर मेश का जिससे वो बाहर निकला करती थी उसे भी बंद कर दिया गया। गिल्लू was put to eternal rest under the संजोही क्रीपर बोथ, कहते हैं कि गिल्लू को जो है सदा के लिए जो है एक
शांत जो होते हैं, जो मरने के बाद जो शांत अवस्था में रहते हैं, वो जगह बना दिया गया कहां पर में, जो संजोई की जो लताएं होती है वहां पर में। बिकॉज ही लव्ड हिज दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वह इस लता को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज द सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे भी ऐसा करके संतुष्टि मिली। आई डिराइव फ्रॉम ए बिलीफ, क्योंकि यह संतुष्टि मैंने अपने विश्वास से लाई थी या लाती हूं। दैट सम स्प्रिंग आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ ए टाइनी येलो जूही फ्लावर्स, कि किसी न किसी दिन स्प्रिंग के समय में मैं उसे वापस जो है फूल के रूप में फलती फूलती हुई पाऊंगी, जो छोटी सी जो येलो कलर की जो जूही फ्लावर है उसके जो भेष में, छुपी हुई भेष में मैं उसको खिलती हुई पाऊंगी। तो ऐसा करके जो है गिल्लू का जो है यहाँ पर में वहां पर में उस जगह को जो है शांत जगह या विश्राम का जगह बनाया जाता है, जो मरने के बाद अक्सर लोग करते हैं। आई होप यू वुड हैव जस्ट enjoyed this chapter, and in the next part of the video I will again be present with a new story. So I hope that you would have got from beginning to the end all the characters. Now here we have only the two characters, the Gillu and Mahadevi Verma, narrator. So there is not much complication understanding the characters, and there is not any difficult plot or stories that we can't understand easily. The chapter story is completely based on the children, and there is also the morality, the humanity, and the lesson that we learn about the nature, that how should we protect nature, because the squirrel is the part of the nature, and the chapter teaches us that we should learn something from the nature. We should protect nature, and squirrel becomes one of the part of Mahadevi Verma, because Mahadevi Verma, you know through this chapter that she has not only a squirrel but also other birds or animals. She has pets, but a squirrel becomes a special for her, that becomes a Gillu later, that converts from the proper to the common noun, the common noun to the proper noun, and she tries to just it was such kind of the animal pet that used to look after Mahadevi Verma. In turn, Mahadevi Verma looked after since childhood, and Gillu became so much affectionate with her that she just accompanied her till her last till Gillu's last breath. And you know that here the Sanjohi creeper becomes the place where he is made the memorable place, and with that the chapter is completed. So let's understand other parts of in the other parts of the video, a new chapter, and by then take care of yourself. Just try to revise it, because in one shot, if you are not able to understand the whole chapter, you can just skip the video. You can watch the video multiple times, and with the help of that you can try to understand all the characters, all the plots, incidents that happen from beginning to the end.